अस्सलाम वालेकुम। पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को घुट्टी का देना, ये एक ऐसा मामला है जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद उठाया जाता है और तमाम लोग अपने अपने हिसाब से वालिदैन को मशवरे देते हैं कि बच्चे को घुट्टी में फ़लाँ चीज़ दें, फ़लाँ चीज़ दें, फ़लाँ चीज़ दें। इससे उसका मैदा यानी हाजमा अच्छा होगा, इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी और इस ज़िमन में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पेश की जाती हैं घुट्टी के तौर पे। कौन सी घुट्टी पैदाइश के बाद बच्चे को फ़ौरन देनी चाहिए, आज हम एविडेंस बेस्ड यानी रिसर्च बेस्ड बात करेंगे कौन सी चीज़ बच्चे के लिए बेहतर है। बच्चे को पैदाइश के बाद आमतौर पर जो घुट्टी दी जाती है मुख्तलिफ तरह की हर्ब्स यानी हर्बल मिक्सचर होता है, यानी जड़ी बूटियों का मिक्सचर होता है जो कि मुख्तलिफ तरह की घुट्टियों में मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, या फिर उस घुट्टी में शहद मिक्स होता है, या फिर पैदाइश के बाद बच्चे को अक्सर शहद दिया जाता है पहली खुराक यानी घुट्टी के तौर पर। अब अगर घुट्टी यानी हर्बल मिक्सचर्स की बात करें, जड़ी बूटियों से जो बनता है सिरप, उसकी बात करें तो वो मुख्तलिफ तरह की फार्मूलेशन मार्केट में आती हैं और तमाम की तमाम अच्छी फार्मूलेशंस नहीं होती। उसमें से कई ऐसी देसी घुट्टियाँ हैं जो कि अनहाइजेनिक कंडीशंस में यानी साफ़ सुथरी हालत में नहीं बनाई जाती, तो उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, उनमें जरासीम हो सकते हैं। वो बच्चे के अंदर अगर घुट्टी वो गंदी जाएगी तो बच्चे का पेट खराब हो सकता है, बच्चों का मुदाफ़िती निज़ाम कमज़ोर होता है, उस इन्फेक्शन को फौरी कैरी कर सकते हैं अगर वो घुट्टी साफ नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें शहद की कि बच्चे को शहद घुट्टी के तौर पर देना चाहिए या नहीं, आपने अक्सर वर्ड सुना होगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का ये नहीं मतलब होता कि अगर कोई खुराक खाता है तो खुराक खाने के बाद अगर किसी का पेट खराब हो जाता है तो वो खुराक का मसला नहीं होता। वो खुराक अगर गंदी हो जाए, उसकी कंटामिनेशन हो जाए, उसमें वायरस बैक्टीरिया एंटर हो जाए और वो हमारे खुराक के रास्ते अंदर जाए तो हमारा अक्सर पेट खराब हो जाता है, उल्टियाँ हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ पड़ते हैं, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो यही चीज़ अगर शहद के साथ हो कि अगर शहद साफ़ नहीं है, अनपास्चराइज्ड है, ख़ास तौर पर रॉ शहद है जो कि हम कहते हैं कि जी हम खुद निकलवा के लाएं अपनी आंखों के सामने, अगर वो शहद साफ़ नहीं है तो एक ख़ास किस्म का उसमें बैक्टीरिया, उसके स्पोर्स हो सकते हैं जो कि बॉटुलिज्म कर सकता है। ये ख़तरनाक बीमारी है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये शहद तो हर दूसरे बच्चे को पैदाइश के बाद दिया जाता है तो किसी को ऐसा मसला नहीं होता। तो आपको ये बताता चलूँ कि हर बच्चे को मसला नहीं होगा, उस बच्चे को मसला होगा जिसका शहद साफ़ नहीं, जिसको दिया गया शहद साफ़ नहीं, उसमें ख़ास तरह का जरासीम या बैक्टीरिया पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख में से 2 बच्चे मुतासर हो सकते हैं इस बीमारी से। लेकिन जिस बच्चे को ये बीमारी होगी ये बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि इसमें बच्चे का निज़ाम तनफ़ुस, उसके सांस लेने का अमल जवाब दे देता है, उसके पट्टे काम करना छोड़ देते हैं और अक्सर बच्चे को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, जिसको हम इन्फेंटाइल बॉटुलिज्म कहते हैं। तो इससे अगर बचना है तो बेहतर है बच्चे को शहद ना दें, चाहे रॉ शहद है चाहे कमर्शियली मेड शहद है। 1 साल की उम्र के बाद बच्चे को शहद दें। तो हमारे तमाम रिलीजियस सेंटिमेंट्स एक तरफ, शहद का कोई कसूर नहीं, शहद अगर साफ नहीं, कंटामिनेटेड है तो बच्चे को शदीद मसला हो सकता है। उसके अलावा ये देखा गया है कि घुट्टी का जो सिरप आता है अक्सर थिक होता है। बच्चे का जो गले का निज़ाम है वो ठीक से घुट्टी को चबाने, च्यू करने के लिए नहीं होता, तो अक्सर ये थिक चीज़ें बच्चे के गले में फंस सकती हैं, जिसको हम चोकिंग कहते हैं, जिससे बच्चे का सांस मुतासर हो सकता है। इसलिए बच्चे को इन तमाम में से कोई घुट्टी नहीं देनी। अब आपको ये बताता चलूँ कि कौन सी घुट्टी बच्चे को देनी है, यानी पहली खुराक बच्चे की क्या होनी चाहिए। बच्चे की पहली खुराक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए, ना डब्बे का दूध ना खुला दूध, सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, ख़ास किस्म का थिक दूध शुरू में आता है, जिसमें इतनी ज़्यादा मिकदार में मुदाफ़ियत यानी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे के मुदाफ़िती निज़ाम को एकदम से बूस्ट कर देती हैं और बच्चे को सारी उम्र के लिए प्रोटेक्शन देती हैं। तो बच्चे की पहली गुट्ठी माँ का दूध यानी कोलेस्ट्रॉल है। बाकी तमाम चीज़ों से इज्तनाब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।